चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा कि भाई कैसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए, और जो बड़े प्लेयर हैं वो कैसे गेम यहाँ पे खेलते हैं। तो ये वीडियो आपका देखने के बाद आपका एक इन्वेस्टमेंट का क्लियर पर्पस हो जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि हमें कब पैसा डालना है, बेस्ट टाइम क्या होता है पैसा डालने का। और आपको ये भी पता चलेगा कि जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशन मतलब इन्वेस्टमेंट वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करूँगा विथ सेंटिमेंटल एनालिसिस में। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी मार्केट मतलब अपने टॉप या बॉटम के पास होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, और यहाँ पे चीज़ें क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे तो चलिए दोस्तों, हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, आजकल हमेशा ये बात याद रखिए कि मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मार्केट कहाँ पे है आपको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट, निफ्टी क्यों मैंने खोला हुआ है, निफ्टी देखिए एक हमारा इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो किस दिशा में जा रहा है। अब हम इस चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें कि भाई साइकिल जो होता है स्टॉक मार्केट का वो कैसे काम करता है। तो ध्यान से आप देखिएगा। देखिए स्टॉक मार्केट, अब पहले चलते हैं हम कि ये कब से, यहाँ से मैंने पूरा जितना चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है मैंने पूरे का डेटा निकाल लिया। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये समझाऊंगा कि मैं देखिए मार्केट यहाँ से, जब भी मार्केट यहाँ पे खुला था, यहाँ पे आईपीओ जो भी है, मतलब जब भी मार्केट आया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। जब भी जाता है मार्केट ऊपर, देखिए एक करेक्शन पेंडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये लेके बैठे रहते हैं। अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। पहले मैं आपको क्लियर से कॉन्सेप्ट बता दूं कि मार्केट को कब लेना है। तो मार्केट को हमेशा आप चाहिए जब मार्केट एक करेक्शन में आ जाए, तब यहाँ पे आपको अपना जो इन्वेस्टिंग का पोजीशन है वो बनाना है। मार्केट आता है नीचे यहाँ पे, और नीचे कभी भी आएगा तो ये टाइम स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है कि भाई कि चलो नीचे यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया। उसको टाइम स्पेंड कर देने दीजिए। जब वो टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा, ऊपर निकलने लगे, तब वहाँ पे आप कुछ भी जो प्राइस एक्शन आपने सीखा है उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वहाँ पे पोजीशन बनाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे आता है नीचे, टाइम टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगेन ही फिर आई लगाता है, फिर ये बड़े टाइम फ्रेम के रेंज बाउंड मार्केट में जाता है। अब एक बात आपको हमेशा क्लियर बता दूं, मार्केट में दो चीजें हमेशा याद रखिएगा लेने से पहले, ठीक है। अगर मार्केट में करेक्शन, लेट से मार्केट यहाँ पे 2-3 साल ये रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है, तो ये आने वाले समय में ये ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मतलब सीधे आ रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद मार्केट अगर, जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, लेट से आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो आपका एक तो यहाँ पे मार्केट एक करेक्शन पेंडिंग है। अब करेक्शन दो टाइप के होते हैं। करेक्शन दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो करेक्शन होता है कि भाई टाइम वाइज करेक्शन, मार्केट गया ऊपर, नीचे आ गया जल्दी से, उसके बाद ये फिर निकल गया, ठीक है। दूसरा होता है, सॉरी, ये प्राइस वाइज करेक्शन होता है। दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है ऊपर गया और यहाँ पे ये टाइम बिताएगा, यहाँ पे रेंज बना लेगा, दायरा बनाने का, लोगों को परेशान करेगा, तो ये चीजें हो जाती है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होता है। और प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर ये निकल देगा, तो इसको हम प्राइस वाइज करेक्शन बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फिर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो हम अभी सीख रहे थे, उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट में जैसा मैं बोलता है, मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, उतना बड़ा रिटर्न आपको मार्केट देगा। तो कभी भी कोई स्टॉक लेने से पहले आप ये जरूर देख लें कि भाई वो कितना रन किया है और कितना करेक्शन किया है, जिससे आप एक मोटा मोटा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना तक मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अभी मैं आपको बिग प्लेयर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आगे चल के, पहले आपको ये सब चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो हमेशा करेक्शन पे मार्केट में लीजिए। अब देखिए 2008 का जो रिसेशन आया था उसमें भी मार्केट गिरा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो लोग यहाँ पे अपर में बाई, मतलब यहाँ पे हिम्मत नहीं करेगा आपका बाई करने की, आपका बाई करने का हिम्मत यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। अभी मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि भाई यहाँ पे कैसे रिटेलर यहाँ पे बड़े प्लेयर के थ्रू फंसता है इस मार्केट में, ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं पाता है।
फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ, यहाँ पे मार्केट जाने के बाद फिर करेक्शन हुआ, ठीक है, ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो करेक्शन हुआ था ये टाइम वाइज हुआ था, ये टाइम वाइज करेक्शन था। मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 2008 से लेके 2014 तक ये रिटर्न नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं 6 साल का रिटर्न भी आगे चल के कवर करेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए 22 से 25% या 12% एवरेज रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप 6 साल में रिटर्न नहीं दिया है तो आने वाले समय में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट एक जैसे निफ्टी आपको पता है ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर ये 6 साल से लोगों को रिटर्न नहीं दे रहा है और ये एवरेज 12% रिटर्न देता है, तो ये 6 साल का भी तो 12% आप जोड़ेंगे, तो 6 साल का पर 12% हो जाता है लगभग 72%, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पोजीशन कहीं बनाएंगे तो आपको उम्मीद रहेगा कि भाई 72% तो मेरा एक्स्ट्रा है, प्लस मैं जितना टाइम स्पेंड यहाँ पे करूंगा उस हिसाब से रिटर्न और मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ये मानिए आप यहाँ पे 4 साल होल्ड किए या 5 साल होल्ड किए, तो आपको यहाँ पे 5 साल जो आप होल्ड किए उसका 12% मिलना चाहिए, मतलब 12 12 5 यानी लगभग 60%, और 70% जो ये अभी रिटर्न दिया नहीं था वो भी मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 60 और 72 132% का रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे अब ऐसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2020 में भी ऐसे हुआ था, 2020 में भी देखिए मार्केट एक एक्सटेंड किया था, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन है, ये करेक्शन बड़ा हो गया, ठीक है। तो मार्केट कहाँ इतना बड़ा मूव होने के बाद एक बड़ा करेक्शन पेंडिंग था, अभी भी मार्केट में करंट स्टेज पे देखिए तो आज हमारा 11 12 सितंबर के आसपास है और मार्केट यहाँ पे हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो टाइम वाइज करेक्शन दिया था, उसके बाद ये मूव तो जेन्युइन है, ठीक है। अब ये देखिए एक इसमें करेक्शन पेंडिंग है, ठीक है, ये मूव आया करेक्शन, ये मूव आया अभी करेक्शन नहीं आया। अब ये करेक्शन कहाँ आ सकता है, ये करेक्शन आ सकता है या तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन दे, लेट सपोज, या तो ये यहाँ से ऊपर जाके करेक्शन दे, ठीक है, या तो यहाँ पे दायरा बना के फिर ऊपर जाए, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन दे। तो इस कुछ इस टाइप का मार्केट बिहेव करता है। अब हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे पोजीशन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बनाते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और जो भी न्यूज़ आप देखते हैं उसमें क्यों नहीं ये सब न्यूज़ देखना चाहिए आपको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अभी फिर से वहीं पे चलता हूँ जहाँ से हम आए थे। तो देखिए पोजीशन कैसे बनता है दोस्तों, देखिए जब भी मार्केट नीचे रहता है ना तो यहाँ पे लोग शांत रहते हैं, यहाँ पे कुछ बातें नहीं चलती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बातें नहीं चलेंगी कि भाई इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट की बात नहीं चलेगी। लेकिन जब ये ऊपर में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यूफोरिया क्रिएट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग मतलब बच्चे बच्चे आपको ज्ञान देंगे कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब लोग पैसे बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे लोग घुस रहे हैं। अगर आप नॉर्मल रैंडमली भी घुस जाएंगे तो आप 10% 5% ऐसे भी बन सकता है, एक दिन में बनता है। कई स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाते हैं, जैसे अभी फेस चल रहा है, तो ये बुल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे क्लियर होता है, देखिए ये लोग एक्यूमुलेट करते हैं ऐसे जोन में, ठीक है, ये लोग एक्यूमुलेट करेंगे और इसको निकालेंगे कहाँ, यूफोरिया क्रिएट करके। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग सब हरा भरा दिख रहा है, सब लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, सब कमा रहा है भाई, तो लोग यहाँ पे अब इनको एग्जिट भी करना है। जो यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर किया है उसको एग्जिट भी तो करना है, तो एग्जिट कहाँ करेगा भाई, अगर ये बाई किए हैं तो कोई बायर, बाई किए हैं अगर ये सेल करना चाहते हैं तो कोई बायर भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे रिटेलर आते हैं और इस पोजीशन को ये कैरी कर लेते हैं। कैसे ये कैरी करते हैं, ये कोई दोस्त इनका बता देता है, क्योंकि लोग यहाँ पे नए नए बताया ना यूफोरिया क्रिएट किया जाता है, इनका कोई दोस्त बता दिया, कोई रिलेटिव बता दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में ये बंदा काम करता था, ये अभी डाला इतना रिटर्न बना, तो ऐसे ऐसे क्रिएट होता है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे इन लोग को निकालना स्टार्ट करती है। जो यहाँ पे रिटेलर एंट्री कर रहे रहते हैं, मान लीजिए वो 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे डाल दिए, 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे डाल दिए, उनका पोर्टफोलियो जो है धीरे धीरे वो 4 आया, 4 से आया, फिर ये 4.5, फिर ये आ गया 3, आ गया फिर 3 से आ गया 2, मान यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डर जाते हैं, यहाँ पे ये डर जाते हैं कि भाई देखो मैंने 5 लाख डाला था,
और यहाँ पे मेरा लॉस हो के अब 1-1.5 लाख ही बचा हुआ है। ठीक है, 1-1.5 लाख बचा हुआ है, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये सोचेंगे कि मेरा कुछ ही कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे कि 3 लाख ही आ जाए, मेरा 5 लाख मैं निकल जाऊंगा। कुछ ये सोचेंगे मेरा 4 आ जाए मैं निकल जाऊंगा। कुछ लोग वहीं पे डर के निकल जाएंगे। कुछ लोग ये सोचेंगे 5 पे आके निकल जाएं। तो अब यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये लोग जैसे बड़े प्लेयर यहाँ पे सेल किए, रिटेलर होल्ड कर लिए। अब मार्केट नीचे आया तो बड़े प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे फिर एक्टिव होते हैं कि भाई चलो बायर। अब जो यहाँ पे फंसे हुए हैं ये डरे हुए हैं, कुछ लोग, मैं बता नहीं आपको, कुछ लोग डरे हुए हैं कि भाई अब मेरा थोड़ा सा भी रिकवर हो जाएगा। तो जब मार्केट यहाँ से, कुछ लोग तो निकल ही जाते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, जुआ अब नहीं कभी करूंगा, छोड़ो ये सब खत्म करते हैं। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं थोड़ा सा। वो लोग अपने मतलब किसी का अगर 5 लाख जा रहा था तो अब 4 आ गया तो ब्रेक इवन, भाई अब नहीं करूंगा। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री लिया। यहाँ पे जो लोग डरे, उनका उनका वो जैसे उस बाई किए हुए थे तो अब वो सेल करेंगे, तो यहाँ पे बायर चाहिए, तो स्मार्ट मनी आके यहाँ पे बाइंग करता है। ठीक है, स्मार्ट मनी आके यहाँ पे बाइंग करता है। फिर ऊपर यहाँ पे कुछ लोग निकलेंगे, जो यहाँ पे फंसे हुए थे रिटेलर्स, वो अब यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। जब वो निकलेंगे तो स्मार्ट मनी जो है वो पोजीशन ऐड करता है। तो ये साइकिल चलता है, फिर हाई पे मार्केट जाता है, फिर ऐसे कुछ यूफोरिया क्रिएट किया जाता है यहाँ पे न्यूज़ में। और सबसे बड़ा यूफोरिया तब क्रिएट किया जाता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। और जो करेक्शन आप मार्केट देखते हैं ना, ये वीक वीक हैंड्स को निकालने के लिए, वीक हैंड्स यानी जो जिनको नॉलेज नहीं, जो ऐसे ही सुन के आ गए, ये सब मूव इसीलिए आते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टिंग के लिए आप ऐसे टाइम देखिए, ऐसे टाइम देखिए। मार्केट कर जैसे यहाँ पे मार्केट करेक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हाई के पास ये तो 3 साल 4 साल से नहीं गया, तो यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन जब बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और कभी भी जल्दीबाजी में, अगर मार्केट जैसे सडन गिर रहा है तो कभी जल्दीबाजी मत करिए, वेट करिए। मार्केट आपको वीकली चार्ट पे, ये जैसे अभी आप मंथली चार्ट पे ये देख रहे हैं मूव आया है, ठीक है, तो वीकली चार्ट पे टाइम स्पेंड करता है, तो वहाँ टाइम स्पेंड करके कोई रेंज बना के ब्रेक करे तो आप उसको लेने की कोशिश करिए। तो यही था दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा। तो करंट लेवल पे देखते हैं मार्केट कहाँ है। करंट लेवल पे देखेंगे मार्केट तो यहाँ पे एक एक्सटेंड किया हुआ है मार्केट, ठीक है। एक यहाँ पे करेक्शन आया था अराउंड 2021 से 22 के बीच में। उसके बाद मार्केट अभी वन साइडेड जा रहा है, ठीक है, वन साइडेड ही जा रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा एक्सटेंड और कर सकता है, या तो फिर एक करेक्शन चले जाए, या तो ये थोड़ा सा 20-25 का परसेंट का गिरावट आ जाए। हो सकता है बड़ा करेक्शन भी आ जाए जैसे कोविड के हुआ था। और मार्केट रीजन ढूंढ लेती है, मार्केट ऐसा नहीं कि कुछ कारण बने, कुछ भी कारण वो निकाल लेगी, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का सेशन। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये सब बहुत ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे। देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी का सुन के, किसी का चीज़ें करके नहीं इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है जब आप चार्ट को देखेंगे, अच्छे लेवल पे होना चाहिए। और जब ये मार्केट गिरता है ना, तो स्टॉक, मैं इस पर भी वीडियो आगे चल के बनाऊंगा कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें उस समय, ठीक है। तो स्टॉक जो है वो और ज़्यादा गिरे रहते हैं, कई अच्छे अच्छे स्टॉक आपको मिलेंगे उस लेवल पे, लेकिन आपका वहाँ पे हिम्मत नहीं करेगा लेने की। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ये पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा। ये इस स्टॉक मार्केट का एक रहस्य है जिसको आपको याद रखना है। स्टॉक मार्केट में सही प्राइस जब आपको मिलेगा ना, तो आपको यहाँ पे लेने की हिम्मत नहीं होगी। और जब आपको खराब प्राइस मिलेगा ना, तो आपको इतना लेने का मन करेगा कि आपसे क्या बताएं, क्योंकि वो सेंटीमेंट ऐसे बना दिया जाता है। मान लीजिए जैसे मार्केट अभी अप है ना, तो अभी लोग SIP कर रहे हैं, लोग पैसा डाल रहे हैं, सब पैसा डाल रहे हैं इलेक्शन में, ये वो फलाना ढिमकाना, मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटेलर जो है एकदम बायर्स बन के पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट इनको निकालेगा आगे चल के। तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का